नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 12 के छात्रों के लिए जो कि यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले हैं, उनके लिए मॉडल पेपर 2026 का, और ये विषय है इसका सामान्य हिंदी। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल हमने जो मॉडल पेपर बनाया था, उस मॉडल पेपर में हमें अपार सफलता मिली थी। उस मॉडल पेपर में हमें 60 प्लस नंबर का दिया था, यानी जो हमने मॉडल पेपर बनाया था उस मॉडल पेपर से 60 नंबर से अधिक का प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से आया था यूपी बोर्ड की परीक्षा में। तो उसी से उत्साहित होकर के हम इस बार फिर मॉडल पेपर बना रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे इस मॉडल पेपर को आप अधिक से अधिक संख्या में देखेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमें भी लगे कि हमने जो मॉडल पेपर बनाया वह आप लोगों के काम आया, अच्छे से काम आया, उस पर आपको बढ़िया नंबर मिला। इसी उम्मीद के साथ आइए हम देखते हैं अपना मॉडल पेपर 2026 सामान्य हिंदी कक्षा 12 के छात्रों के लिए। तो बच्चों, ये है हमारा मॉडल पेपर, जिसमें हमने पहले प्रश्न के रूप में यानी खंड क और खंड ख जो होता है, उसमें से पहले हम खंड क में जो 5 प्रश्न आते हैं पहले प्रश्न में और 5 प्रश्न आते हैं दूसरे प्रश्न में, जिसमें कि ऑप्शनल है। खंड क के 5 प्रश्न आते हैं गद्य से और खंड क के दूसरे प्रश्न में 5 प्रश्न आते हैं काव्य खंड से। तो ये हमारा खंड क का गद्य से 5 प्रश्न है और इसके पश्चात यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ से यहाँ तक हमारा है 5 प्रश्न जो कि काव्य खंड से है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 3 जो कि गद्य से है यानी निबंध से, और इसमें अथवा करके है। इसमें पहला ये है और दूसरा यहाँ से लिखा हुआ है, जो कि पहला वाला है हमारा अशोक के फूल से, यानी इधर जो हमने प्रश्न नंबर 3 में पहला खंड लिखा है ये अशोक के फूल से है, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा है ये खंड क का ही है और इसी में प्रश्न नंबर 3 का अथवा करके है, और ये अथवा वाला है रॉबर्ट नरसिंह होम से, जिसके रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र। और इसके बाद आ जाता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 जो कि लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, मुझे फूल मत मारो। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, ये गीत शीर्षक से है, किताब में इसको गीत शीर्षक से दिया गया है। इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। और उसके बाद है कारा थी संस्कृत विगत भित्ति बहुधर्म जातिगत रूप नाम, ये है बापू के प्रति कविता से, और इसके रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आ जाता है संस्कृत खंड से। तो संस्कृत खंड से ये प्रश्न नंबर 4 है, जिसको लिया गया है बापू के प्रति शीर्षक से, सुमित्रानंदन पंत इसके रचनाकार हैं। और अगला है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 ये जीवन परिचय है, जिसमें पहले लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ये 3 है। चौथा है जिसे हमने काट दिया है, चौथे से मतलब नहीं है। प्रश्न 3 है इसमें, जिसे हमने जीवन परिचय के रूप में चयनित किया है। और अब इसके बाद आता है 5वें का प्रश्न ख, जिसमें कवियों का जीवन परिचय लिखा जाता है। तो इसमें हमने 3 कवियों को लिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा को दिए हैं, ये ज्यादा दिए हैं, इससे मतलब नहीं है। तो 3 कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद ये 3 कवियों का जीवन परिचय है।
इसके बाद आ जाता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में जो कि कहानी से है, इसमें हमने दिया है ध्रुव यात्रा बहादुर कहानी का सारांश लिखने को, यानी ध्रुव यात्रा या बहादुर कहानी में से किसी एक कहानी का सारांश लिखना है। और उसके बाद अथवा करके है प्रश्न दूसरा, अथवा करके है पंचलाइट या लाठी कहानी का उद्देश्य लिखना है। यानी 4 दिए गए हैं, ध्रुव यात्रा, बहादुर, पंचलाइट और लाठी। इन चारों में से किसी एक का लिखना है। यदि आप ध्रुव यात्रा और बहादुर का लिखते हैं तो सारांश लिखना होगा, पंचलाइट और लाठी का अगर लिखते हैं तो इसका उद्देश्य लिखना होगा। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 यह है, इस लिखा हुआ है खंड काव्य, मुक्त यज्ञ खंड काव्य, सत्य की जीत खंड काव्य, इस तरह से है। तो ये जिलावार चलता है, जिस जिले में जो खंड काव्य चलता है उन्हीं से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। किसी भी छात्र को सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। जिसके यहाँ मुक्त यज्ञ चलता हो मुक्त यज्ञ का देगा, उसमें 2 प्रश्न है क और ख, उसमें से किसी एक का देगा। और अगर आपको रश्मिरथी चलती है तो रश्मिरथी में भी 2 प्रश्न है, इसमें से किसी एक का उत्तर देना है। इस प्रकार से इसमें जो दिया है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 6 दिए, 6 में से आपको किसी एक के 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर देना है, सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि खंड ख से है। अगला प्रश्न जो खंड ख से लिया गया है, ये जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ खंड ख है, ये संस्कृत खंड से है। इसमें जो पहले पुस्तक चलती थी संस्कृत दिग्दर्शिका, उसी को संस्कृत खंड कर दिया गया है। तो संस्कृत खंड से जो लिया गया प्रश्न नंबर 8 का पहला खंड जो लिया गया है वह है संस्कृत भाषा या महत्वम से। ये संस्कृत भाषा या महत्वम से लिया गया है और इसका अथवा करके दूसरा है, और ये लिया गया है महामना मालवी से। तो इन दोनों में से 8वें का क और 8वें का ख नीचे चल के है, तो 8वें के क में पहले और दूसरे में से किसी एक को करना है, क्योंकि अथवा बीच में लिख दिया गया है, इसलिए दोनों में से एक ही करना है, इसका अनुवाद करना होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों में से एक खंड का अनुवाद आपको संस्कृत खंड में करना होगा। और आगे हम देखते हैं, आगे खंड देखते हैं, संस्कृत का श्लोक है। संस्कृत का श्लोक यहाँ दिया हुआ है, जिसमें पहला है सुभाषित रत्नानि, पाठ से लिया गया है। इसमें दिया है सुखानिद कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम, सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। तो इस प्रकार से इसको करिए, या अथवा लिखा हुआ है तो अथवा के बाद में आप यहाँ लिखिए जयंती ते महाभाग जन सेवा परायण। तो इसमें से किसी एक को लिखना है आपको, पहला वहां था दूसरा यहाँ है, 2 में से एक का उत्तर आपको देना है, यानी दोनों में से एक का अर्थ लिखना है आपको। और इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 जो कि वाक्य प्रयोग है, इसमें किन्हीं एक का, यहाँ लिखा है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग कीजिए। तो एक मुहावरा, आग बबूला होना, सावन हरे न भादो सूखे, आंखें 4 होना, ईंट से ईंट बजाना, ये 4 दिया हुआ, चारों में से एक का अर्थ भी लिखना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10, जिसमें कि क ख ग घ 4 खंड है। तो क खंड है, इसमें आपका निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो ये शब्द युग्म है, इसमें एक में 2 शब्द दिए, जैसे आकाश और चंद्रमा। यह है पयोद और पयोधी। पयोद और पयोधी का अर्थ क्या है, इन चारों में से आपको छांट के लिखना है। और इसका है खंड ख। खंड ख है किसी एक के 2 अर्थ लिखना है, यानी अनेकार्थी है, और अनेकार्थी है किसी एक के एक से अधिक अर्थ लिखने, 2 अर्थ 3 अर्थ इस तरह से लिखना है। और यहाँ दिया हुआ है एक के 2 अर्थ लिखिए। तो कर्ण का 2 अर्थ क्या होगा, चपला का 2 अर्थ क्या होगा, कपि का 2 अर्थ क्या होगा, और पयोधर का 2 अर्थ क्या होगा, यही 2 अर्थ लिखना है। और इसके बाद है खंड ग 10वें का ग, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। यानी पहला है अपकारी कि यहाँ ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका वाक्य है किए गए उपकार को न मानने वाला उसको क्या कहते हैं,
अपकारी, परोपकारी, कृतज्ञ, कृतज्ञ, इनमें से कौन है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इनमें से एक शब्द क्या है इसका, वह लिखना है। और दूसरा है जो बूढ़ा न हो, जो बूढ़ा न हो उसको क्या कहते हैं, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द में जो 10वें का ग है उसमें पहला और दूसरा है, जिसके चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उन चारों ऑप्शनों में से एक शब्द छांट के लिखना है। और इसके बाद आता है घंट 10वें का खंड घ। 10वें का खंड घ है, वर्तनी शुद्धि है। तो यहाँ वाक्य दिया हुआ है, इन वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो को शुद्ध करके लिखिए। उपरोक्त उपरोक्त क धन सही है, यानी यहाँ आपको लिखना है उपरोक्त कथन सही है। यहाँ लिखना है इसमें मैंने भोजन कर लिया है, आप प्रातः काल के समय आइएगा। इस प्रकार से चार वाक्य दिए हैं, चार में से दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। वर्तनी शुद्धि में आता है ये। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में यहाँ दिया हुआ है रस छंद अलंकार से है, जिसमें पहला है श्रृंगार रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव, परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उदाहरण क्या है, ये लिखना है 11वें के क में। और 11वें का ख है यमक अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण, उदाहरण एवं परिभाषा लिखना है। तो यमक और श्लेष अलंकार का परिभाषा लिखना है, लक्षण यानी परिभाषा हो गया, और उदाहरण लिखना है। और तीसरा 11वें का ग है दोहा अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो ये छंद है, दोहा छंद का लिखिए चाहे कुंडलीय छंद का, लक्षण और उदाहरण क्या है लिखना है। अगर सोरठा आ जाता है तो सोरठा तो जैसा आप जानते हैं दोहे का उल्टा होता है, तो दोहा हमने दिया है उसको उल्टा करके आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 12, जिसमें हमने पत्र लेखन के लिए दिया है। प्रश्न नंबर 12 में पत्र लेखन है, पत्र लिखने के लिए आता है परीक्षाओं में। तो इसमें हमने दिया है कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यानी किसी विद्यालय में आप प्रवक्ता के पद पर पढ़ाने के लिए वहां के विद्यालय के प्रबंधक को पत्र लिखना है नियुक्ति के लिए। और इसी का दूसरा प्रश्न हमने लिखा है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए। यानी आपके गांव में साफ सफाई की व्यवस्था उचित नहीं है, उस व्यवस्था को सही करने के लिए यानी उचित साफ सफाई कराने के लिए जो सक्षम अधिकारी है उस अधिकारी को पत्र लिखना है कि हमारे यहाँ गांव की समस्या है, यानी गांव में साफ सफाई की समस्या है, इसे दूर किया जाए, अर्थात गांव की साफ सफाई किया जाए। सड़कों में पानी जाम हो गया है या सड़कों पे गंदगी फैली हुई है, इस प्रकार से जो दिक्कतें हैं उसको साफ सफाई कराने के लिए सक्षम अधिकारी को पत्र लिखना है। और प्रश्न नंबर 13 इसके बाद आता है जो कि निबंध है। निबंध में हमने यहाँ पर 5 निबंध दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इन्हीं 5 निबंधों में से एक न एक निबंध आपके प्रश्न पत्र में अवश्य आएगा, जिसमें है पहला मेरा प्रिय कवि, दूसरा है आतंकवाद समस्या और समाधान, तीसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, चौथा है दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप, यानी दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है तो किस रूप में है इस पर निबंध लिखना है, और पांचवा है साहित्य समाज का दर्पण है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न हैं। जैसा कि हमने दिया है पहला मेरा प्रिय कवि, तो प्रिय कवि कोई भी हो सकता है, तुलसीदास भी हो सकते हैं और पंत जी भी हो सकते हैं, जयशंकर प्रसाद भी हो सकते हैं। हर तो इस प्रकार से ये आपके प्रिय कवि कौन है उनके ऊपर आपको निबंध लिखना है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए आप जीवन परिचय लिखते हैं, तो जीवन परिचय को ही अगर आप में ज्ञान है तो जीवन परिचय को ही निबंध के रूप में परिवर्तित करके आप निबंध लिख सकते हैं। जो जीवन परिचय याद है उसी कवि को, यानी जिस कवि का जीवन परिचय आपको याद है उसी कवि के उस जीवन परिचय को निबंध का रूप दे करके आप निबंध लिख सकते हैं।
और आतंकवाद, जैसा कि आप जानते हैं, आतंकवाद आज एक समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। तो आतंकवाद किस रूप में हमारे सामने समस्या पैदा करता है और उसका समाधान क्या है, तो समस्या और समाधान को लिखना है। विज्ञान, आप जानते हैं, विज्ञान के ही द्वारा संसार में सब कुछ है। तो विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है? वरदान है तो किस रूप में, अभिशाप है तो किस रूप में, लिखना है। और दहेज प्रथा सामाजिक अभिशाप है, किस रूप में सामाजिक अभिशाप है, इसको स्पष्ट करना है निबंध के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये हमारा मॉडल पेपर रहा। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इसमें एक प्रश्न जो कि आता है अपठित गद्यांश या पद्यांश, उसको हमने नहीं दिया है। तो बाकी सारे प्रश्नों को हमने विधिवत क्रमवार दे दिया है। तो क्रमवार इस मॉडल पेपर का अध्ययन करिए और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करिए। जैसा कि पिछले साल हमारे मॉडल पेपर का अध्ययन जिन बच्चों ने किया था, उन बच्चों का नंबर परीक्षा में हिंदी विषय में बहुत ही बढ़िया आया था। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस 2026 के मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे और अधिक से अधिक नंबर अर्जित करेंगे। इन्हीं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, यानी हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।